क्या है, वैश्वीकरण के विभिन्न समूहों पर प्रभाव क्या है, उसमें महिला विषय लिया था। अब हम महिला विषय के अलावा अगला हम वैश्वीकरण का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है, और मेरी क्लास जो है ज़्यादातर जो युवा वर्ग है वही देख रहा होगा, ये मान रहा हूँ मैं, युवा और थोड़े बहुत प्रौढ़। तो वैश्वीकरण का युवाओं पर प्रभाव, हिंदी में जो युवा है उसमें अंग्रेजी में बहुत सारे ग्रुप के हिसाब से अलग अलग अंतर भी आपको मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेगा। अब देखेंगे कि अब आमतौर पर जो युवा है उसकी परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग रहती है। अपने यहाँ तो बहुत सारे वृद्ध भी अपने आप को युवा मानते हैं, लेकिन परिभाषा के स्तर पर कई जगहों पे 30-32 साल युवा के लिए रखा गया है कि एक टीनेजर का उम्र होता है, एक एडोलसेंट का एज है। 13 से आमतौर पर 17 साल का जो एज है युवाओं का उसको टीनेजर कहते हैं, और थोड़ा इसी में और मैच्योरिटी 19 साल तक जो होती है उसको एडोलसेंट कहते हैं, और 30-32 तक खिंचने वाले को तो आप देखेंगे युवा यूथ बोला जाता है। आप लोगों को उन शब्दों पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए परीक्षा में टीनेजर यूज है, एडोलसेंट शब्द यूज है, तब तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी हमेशा साथ में देखना है हिंदी वालों को। तो तब ये समझ लीजिए कि जो किशोर होते हैं, तो किशोर उनको हिंदी में रहेगा तो फिर किशोर रहेगा। तो किशोर और युवा में अंतर है थोड़ा। युवा ज़्यादा मैच्योर वर्ग है, किशोर का मतलब किशोरावस्था 13, 17, 19 साल वाला, और उसके बाद वाला 32 साल के बीच तक का जो है जो युवा है। तो सामान्य बोलचाल में तो सब युवा मान लिया जाता है, लेकिन किशोर युवा, तो जब प्रभाव की बात होगी ग्लोबलाइजेशन का तो किशोरों को थोड़ा सा उनके नज़रिए से लिखिए, और युवा में तो लगभग सब आ जाए। अब वैश्वीकरण का युवाओं पर प्रभाव, चलिए यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से बात करेंगे। किसी भी प्रभाव को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही नज़रिए से देखा जा सकता है, क्योंकि पड़ता ही प्रभाव पॉजिटिव और निगेटिव है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ध्यान में रहे। सुन लेते हैं, पहले समझते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रभाव है पॉजिटिव निगेटिव, उसको पहले समझिए अच्छे से। आप सब युवा हैं, बहुत सारे जो हमें क्लास देखने वाले लोग हैं, ज़्यादातर मान के मैं चल रहा हूँ कि युवा वर्ग है, क्योंकि तैयारी करने वालों में बड़ी आबादी। युवा ग्लोबलाइजेशन में बड़े स्तर पर जो है इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। दरअसल जो दुनिया का आपसी जुड़ाव है, हमने कहा कि आज की दुनिया क्या है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव है तो युवा लोगों पे ही ज़्यादा प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का। दरअसल ग्लोबलाइजेशन की कुछ डिमांड है। दुनिया में जो आपसी ये जुड़ाव पैदा हुए हैं, लोगों में जो तेज़ी से लोग आते हैं जाते हैं, इसकी कुछ विशेष डिमांड है ग्लोबलाइजेशन की। और ग्लोबलाइजेशन की डिमांड विशेष रूप से क्या है कि एक डिमांड है कि आप स्किल वाले होने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का अगर अवसर उठाना है तो अगर आपको स्किल है और आप टेक्नो फ्रेंडली हैं, तकनीकी आपको आती है, तभी आपको ग्लोबलाइजेशन में पूछे, नहीं तो नहीं पूछे। तो आपको स्किलफुल होना है, टेक्नो फ्रेंडली होना है। दूसरा, इसके अलावा आप में एजुकेटेड होना है, एक एनर्जी होनी चाहिए भाग दौड़ करने की, कहीं से कहीं आज चले जाएं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, सवेरे 7 बजे उठ के जा रहे हैं, रात को 4-5 बजे तो उठ रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एनर्जी की डिमांड करता है, एजुकेशन की डिमांड करता है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं आप, अपग्रेड हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, इसकी डिमांड करता है। और इस साथ ही साथ है अपने वर्क के प्रति जुझारूपन, कमिटमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन की ये सब मांग है कि आपको तकनीकी अगर जान रहे हैं तब लाभ मिलेगा, एजुकेटेड हैं तब लाभ मिलेगा, एनर्जेटिक हैं तब लाभ मिलेगा, कमिटमेंट है आपको समय पे काम करने का तब लाभ मिलेगा। और युवा होने के नाते युवा में ये ज़्यादा होता है। अब बच्चे में देखिएगा तो जो युवा जैसा है वो एनर्जी नहीं होगी, ना एजुकेशन का लेवल, ना टेक्नोलॉजी का लेवल, कुछ अपवाद हो सकता है, वो अलग बात है। वृद्ध में देखिएगा तो ये नहीं मिलेगा, उसमें भी एनर्जी की कमी है, टेक्नोलॉजी सीखने में उम्र बाधा पहुंच जाती है वृद्ध के लिए। तो बच्चा और वृद्ध के बीच में जो युवा वर्ग है वो असली ग्लोबलाइजेशन के आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसके शर्तों और मांगों को पूरा करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ उसको मिलता है। नुकसान भी कहीं कहीं उसी को झेलना पड़ता है, लेकिन लाभ भी उसी को मिलता है। तो वैश्वीकरण का दुनिया भर के युवाओं पर, अपने देश के युवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। अच्छा प्रभाव,
कुछ कुछ मामलों में निगेटिव प्रभाव भी पड़ा है, अच्छा प्रभाव, इसी को आपको देखना है। तो वैश्वीकरण का युवाओं पे ऊपर जो निगेटिव प्रभाव है, अगर बात करें कि भाई वो कौन से निगेटिव प्रभाव हैं वैश्वीकरण का युवाओं पे, पॉजिटिव है, तो उसको देखते हैं। चलिए, पॉजिटिव प्रभाव में अगर बात करें तो वैश्वीकरण का जो युवाओं पर प्रभाव पड़ता है पॉजिटिव, उसमें और अगर आप देखें तो वो प्रभाव जो है कई सारा है। वैश्वीकरण युवाओं को क्या करता है? शिक्षा देता है, हाईटेक एजुकेशन देता है, युवाओं को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सुलभ हुआ है, यानी प्राप्त हुआ है। और जब उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा होगा तो क्या होगा? उनको तकनीकी सीखने का अवसर मिलेगा, और वह किसके माध्यम से देखेंगे? ऑनलाइन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, आईटी आदि में युवा क्या है? एक्सपर्ट बने हैं। तो इसके वजह से क्या है? ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से युवा आदि में दक्षता वृद्धि हुई है। तो युवा जब शिक्षित हुआ है, खासकर तकनीकी की शिक्षा, तो ऑनलाइन कोर्सेज, वेबसाइट, आईटी, बीपीओ इत्यादि में वो दक्ष हुआ है, और साथ साथ और भी कई सारे ज्ञान के मामले में दक्ष हुआ है। आज के युवा जो है एआई का इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटा का बड़े स्तर पर वो इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे आप मशीन लर्निंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से उनका क्या है, जो कि है हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है कि युवाओं को क्या है, युवाओं में जो है तकनीकी के प्रति तकनीकी समझदारी में वृद्धि, इसको ऐसे यहाँ कर सकते हैं, तकनीकी समझदारी में वृद्धि। और तकनीकी समझदारी में वृद्धि होने से क्या हुआ है? युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर उन्हें नौकरी मिली है, बड़े पैमाने पर नौकरी की प्राप्ति युवा होने के नाते ये मिलता है। और वो बड़े पैमाने पर नौकरी खासकर कहाँ मिल रहा है? बड़े पैमाने पर अगर नौकरी की बात करें तो कहाँ मिल रहा है? आप देखेंगे, महसूस करेंगे तो आपको ये मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में, बीपीओ इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, एमएनसीज में, और इसका उदाहरण आप देखेंगे कई सारा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। गूगल में हमने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और भी दूसरे जगह पे, नासा में, दूसरे प्लेटफॉर्म जगहों पे। खासकर इंडियन जो यूथ है उनको बड़े जो कि है पहचान मिली है। और अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में आप देखेंगे जो हमारे यूथ हैं इस मामले में इतने दक्ष हैं कि उनकी विशेष पहुंच है, वहाँ भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। और यही वजह है कि वहाँ के सिलिकॉन वैली के लोग, आप बड़े बड़े जो आईटी सेक्टर हैं उसमें बड़ी रोजगार है। सुंदर पिचाई आप गूगल में देखेंगे, आप देखेंगे कि अभी एलन मस्क ने जो ट्विटर को अधिग्रहण किया था, उसका नया नाम एक्स दिया, उसमें पराग होते थे कोई अग्रवाल, पराग अग्रवाल करके। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां भारतीय युवा बड़े दक्ष हैं, बहुत हुनरशाली हैं, और दुनिया को आज जो कि है टेक्नोलॉजी ढंग से चलाने में उनकी बड़ी भूमिका है, और दुनिया के बड़े बड़े एजेंसियों में और जगहों पे उनका नियुक्ति हो रहा है। तो इस वजह से, तो क्यों ऐसा हुआ? तो एक तो युवाओं को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मिला, तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज़्यादा लाभ उठाते हैं, ये देखेंगे। और जब ये रहा है तो ऐसे युवा क्या हैं, तो तीसरा चीज़ आप देखेंगे तो उनके आय में वृद्धि हुई है, जाहिर सी बात है। आय में वृद्धि के साथ साथ क्या है, रहन सहन में सुधार हुआ है, ये सब रहा है। तो युवा का ये सब क्या है, ग्रोथ है। तो युवाओं का हमने कहा कि आय में वृद्धि, रहन सहन में सुधार, ये सब इसकी खासियत है। दूसरे पेज पे चलता है। चौथे अगर पॉइंट को इसमें लें, 3 पॉइंट था, चौथा पॉइंट और बना सकते हैं। क्या क्या हो सकता है कि अब देखेंगे कि युवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं रोजगार के लिए, भारत में, भारत के बाहर, एक जिले से निकल के दूसरे जिले, प्रांत में, प्रांत के बाहर, उत्तर दक्षिण में, देश के भीतर, विदेशों में बड़े स्तर पे।
तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका जो मेंटल होराइजन है वो विस्तार होता है, तो सोचने देखने का नज़रिया, युवा होने के नाते तो युवाओं में कई सारी जो सामाजिक बुराइयां जो हमारे परंपरागत समाज की रही है उसमें कमी आई है। अंधविश्वास में, युवा वर्ग में, जातिगत भेदभाव में, छुआछूत में, है ना, महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव में, कह रहे महिला है तो दूर बना के रहो। अब युवा आसानी से महिला पुरुष सब साथ रहता है, तो महिला पुरुष युवाओं में क्या है, युवाओं में है जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास आदि में कमी आई है। ये खासियत है, ये देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में इसमें देखेंगे जो अवसर मिला है, अपना सेल्फ स्टार्टअप, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, उद्यम लगा रहे हैं। युवा क्या कर रहे हैं, आज अपना सेल्फ स्टार्टअप कर रहे हैं, उद्यम लगा रहे हैं, और इसकी वजह से देखेंगे स्टार्टअप इंडिया, हिंदी में इसको लिख लेंगे, है ना, और आप देखेंगे मेक इन इंडिया, आदि को इससे बढ़ावा मिला है, क्योंकि युवा टेक्नो फ्रेंडली हैं, यूथ हैं, दुनिया को सीख रहे हैं, तो उनको लगेगा दुनिया को रोजगार, हम दूसरे का क्या करें, हम अपना रोजगार सृजन करें। और इससे क्या है, वो साथ साथ अपने अलावा दूसरे को रोजगार दे रहे हैं, खुद के अलावा दूसरे को रोजगार देना। इससे क्या है, स्वयं के साथ अन्य को रोजगार देना। ये खासियत है ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव पड़ा है, युवाओं का जो विकास हुआ है उसका। तो ग्लोबलाइजेशन का ये सब अच्छे प्रभाव हैं, देखेंगे। और दूसरा क्या है, इसमें और पॉइंट जोड़ सकते हैं, युवाओं के क्या है, अवेयरनेस में वृद्धि हुई है, उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई है, युवाओं के जागरूकता, आत्मबल में वृद्धि, और ये चीज़ क्या है, उन्हें ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। बहुत सारे युवा कम उम्र में होने के बावजूद देखेंगे दुनिया के कई से आईटी फर्मों में, जगहों पे उन्हें रोज़गार मिलता है देश का, और जो कि उन फर्मों का, बड़े बड़े एमएनसीज का वो जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव युवाओं पर। हमने कहा ना कि ग्लोबलाइजेशन की चूँकि डिमांड ही होती है स्किल, एनर्जी, तेज़ी, टेक्नोलॉजी से आपका जो है नज़दीकी हो, हुनर हो, टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस हो, तो फिर आपके लिए खूब अवसर है। और ये सारी विशेषताएं अधिकांशतः युवाओं के लिए है, इसलिए युवाओं में ये सारे क्या हैं, इसके जो कि है प्रभाव हैं। तो हमने कहा कि युवाओं को क्या है, एजुकेशन मिला, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए। हमने कहा कि उनके तकनीकी समझदारी में वृद्धि हुई, तो रोज़गार मिला, खासकर जो आज का जो आईटी सेक्टर है, विशेष रूप से आज आईटी के बिना कुछ है ही नहीं। आज हर काम में आपको कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, आपके काम को बाहर अगर बाज़ार में लाना है, दुनिया के बीच में लाना है। आप पेंटिंग घर पे बना रहे हैं तो उसको बेचने के लिए आप और कुछ नहीं, ऑनलाइन कर दीजिए, घर बैठे बिक जाएगा। आप घर पे कोई वस्तु बना रहे हैं तो उसको ऑनलाइन करेंगे, तो इन सब मामले में ये युवा एक्सपर्ट हैं, इसलिए इनको बड़े स्तर पर लाभ है। ये चीज़ है, और भी पॉइंट इसमें आप चाहें निकाल सकते हैं, वो भी हो सकता है, ये ध्यान में रहे। लेकिन देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है युवाओं के ऊपर, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। हमने कहा था कि भाई सब पे पड़ता है, तो जाहिर सी बात है युवा होने पे तो और पड़ेगा। युवाओं पे ग्लोबलाइजेशन का क्या है, देखेंगे कि आज के दौर में जो एमएनसी का कार्यशैली होती है, प्राइवेट सेक्टर की कार्यशैली होती है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड कार्यशैली होती है। तो युवाओं को ऊपर अपने काम करने के लिए परफॉर्मेंस को लेकर बहुत दबाव होता है, और इसकी वजह से कई बार वो अनावश्यक दबाव में आते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि उनका प्रदर्शन का दबाव होता है, तो कार्य के दौरान प्रदर्शन के लिए दबाव, कार्य के दौरान प्रदर्शन के लिए दबाव, एवं नौकरी में प्रतिस्पर्धा,
आज नौकरियों में बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं, और जब प्रतिस्पर्धा नकारात्मक होगी, प्रतिस्पर्धा है, और इससे क्या है, युवाओं में तनाव, अवसाद इत्यादि में वृद्धि होगी। जब ज़्यादा अनावश्यक दबाव रहेगा, भय रहेगा, नहीं नौकरी ये कर रहे हैं, नौकरी चली जाएगी, तो ये सब चीज़ें रहेगा। दूसरा क्या रहेगा इसके अलावा कि अगर और इम्पैक्ट को देखें तो देख सकते हैं कि कई बार युवा क्या है, तकनीकी के गलत लत में पड़ जाते हैं और गलत उपयोग करते हैं, तो साइबर क्राइम जैसी चीज़ों में जो कि है शिकार हो जाते हैं। तकनीकी का गलत उपयोग, अब युवा कई बार गलत उपयोग में पड़ गया, गलत उपयोग जब करेगा तो साइबर क्राइम, धोखाधड़ी, का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसा हमारे आपके साथ हो चुका होगा, बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, वो भी कोई युवा ही कहीं से कर रहा होता है, हमारे आपके जैसा अच्छा नहीं रहा, उसने धोखाधड़ी की, तो ये चीज़ें हो सकता है। ये है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है युवा वर्ग में, एक हाल के दिनों में जो इसका ट्रेंड है कि युवाओं में उपभोक्तावाद के प्रति आकर्षण, ब्रांडेड वस्तुओं के प्रति आकर्षण, युवाओं में ब्रांड, विलासी वस्तुओं, महंगे फ़ोन, सामान, आइटम्स, महंगे फ़ोन हो गए, वस्तु हो गया, के प्रति आकर्षण और दिखावा। ये दिखावा में जो वृद्धि होती है तो ये रहा, और इसके लिए वो क्या करते हैं, कर्ज लेना, एवं कई बार क्या है इससे जो कि है समस्या उत्पन्न हो। गर्लफ्रेंड को मोबाइल देना है गिफ्ट एप्पल का, कमा रहा है नहीं, नौकरी है जो कि 10-15 हज़ार का है ना, गर्लफ्रेंड के रूठ जाने का भय है आज के युवाओं में, इस प्रकार का जो हाँ चीज़ें हैं। अब ऐसी स्थिति में किसी से कर्ज लेगा, और कुछ नहीं तो आज तक मार्केट में क्या है, आप देखेंगे कि क्रेडिट देने वाली तमाम बैंक है, कंपनियां हैं, कर्ज ले लिया, अब बाद में क्या है कि उसको लेकर तमाम समस्या आती है, और ये रहता है। उसको पूरा करने के लिए कई बार वो क्या करता है कि गलत रास्ते, हिंसा और अपराध की ओर मुड़ जाता है, अपराध की ओर मुड़ना। तो कई बार वो क्या है कि हिंसा अपराध की ओर मुड़ जा रहा है, ये ध्यान में रहे। तो युवा हिंसा और अपराध की ओर मुड़ जाता है, तो ये भी क्या है एक जो कि दिक्कत है। और वो क्यों, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में ब्रांडेड सामान का, आइटम्स का, लग्जरियर गुड्स के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है। बाजार की शक्तियाँ इस आकर्षण को पैदा करती हैं प्रचार के माध्यम से, वो प्रचार नहीं, उसके पीछे दुष्प्रचार होता है। देखेंगे बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं, जो ऐड गुरु हैं, ऐसे चीज़ों को लोगों के बीच में, लोगों को लगता है कि ये चीज़ें अब करने से ही उनकी स्टेटस में वृद्धि होगी, लोग जानेंगे, और युवा इसमें ज़्यादातर फंसता है। और कमाई अगर है कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कमाई नहीं है तो वहाँ पे फिर उसको समस्या आती है। तो ये देखेंगे उसको समस्या आती है, दूसरों को आता है। सबसे बड़ी बात जो युवा के मामले में जो देखा गया है वह क्या है ना, युवा के मामले में जो देखा गया है वह जो ये हम देख रहे थे जैसे वैसे ही इसको देख लेंगे। युवाओं के मामले में दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट है नेगेटिव वाले में, कि युवाओं में जो डिजिटल लत है, इंटरनेट का, सोशल मीडिया एडिक्शन, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया की लत, इंटरनेट और सोशल मीडिया, फेसबुक का एडिक्शन हो गया एक तरीके से, उसके बिना खाना नहीं खाना, एक आभासी दुनिया में रहना, वास्तविकता से दूर रहना, है ना, ये चीज़ें देखेंगे। तो वास्तविकता से दूरी, रियल लाइफ और रियल लाइफ में उसको अंतर नहीं मिलता है। रील देख देख के वो ट्रेंड हो गया, समझता है कि दुनिया यही है, लेकिन वास्तविकता अलग होता है ना। तो ये चीज़ जो लत है वो समाज में खासकर यूथ वर्ग पे, टीनेजर्स वगैरह पे तो और बहुत जो कि बुरा प्रभाव दिखता है, ध्यान में रखना है ये चीज़ें। तो ये इसका एक बुरा प्रभाव है बहुत बड़ा युवाओं के ऊपर, नेगेटिव रूप से अगर देखा जाए तो ये देखेंगे, है ना।
दूसरा चीज़ क्या है कि पारिवारिक मूल्यों एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता में कमी, संवेदनशीलता में कमी, पारिवारिक मूल्यों एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता में कमी। जाहिर सी बात है, युवा देख रहा है टीवी पे, बाहर जा रहा है ना, हाय हेलो की संस्कृति देख रहा है, घर में आया तो पिताजी माताजी, उसके जो मॉम डैड हैं, घर के लोग हैं बुजुर्ग, अगर किसी चीज़ पे उसको रोक रहे हैं टोक रहे हैं तो उनको जो कि बुरा लग रहा है, उनका सम्मान नहीं करेगा। कई बार वो चिल्लाता है ना। घर से काम करने के लिए बाहर निकल गया, घर वालों को कोई पूछ नहीं रहा है, जिस माँ बाप ने उसको पाला पोसा, अपनी ज़िंदगी की कमाई उसके ऊपर निछावर किया है ना, उसको अलग रख करके निकल जाता है। कहीं भी महिला को देख करके असंवेदनशील हो जाता है। कारण यह है कि बाज़ार की शक्तियाँ, इंटरनेट, पॉर्न, बहुत सारे जो माध्यम है उसके ऊपर जो ये छवि बैठाती हैं, वो महिला को कामुक नज़रिए से देखने की एक लत पड़ जाती है। महिला को कामुक नज़रिए से देखने की लत पड़ जाती है, कामुक नज़रिए से देखने की लत। और ये जो देखने की लत है, एक तरीके से अब इसी का लत का कहीं हिंदी में है, अगर आप बनाएं एक डंडा इसके आगे लगा दें तो लात हो जाएगा और फिर वहाँ नुकसान उठाना पड़ेगा। लत जो है आगे एक डंडा लगाएंगे तो नुकसान पहुँचाने का काम कर देगा। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं का, जो युवा वर्ग है उसके ऊपर ये निगेटिव आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये चीज़ एक और निगेटिव यहाँ चीज़ देख सकते हैं लास्ट में, और वह है जंक फूड के प्रति आकर्षण। जंक फूड और आपका जो कि देखते हैं फास्ट फूड और जंक फूड, फास्ट फूड और जंक फूड के प्रति आकर्षण, ये देखेंगे ज़्यादातर युवा क्या है, बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग और चाउमीन, इन सब चीज़ों के लत में खाने में बड़ा मज़ा आता है, उनको दिखाने में मज़ा आता है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उनको इसकी लत पड़ जाती है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बीमारी, युवा लोगों को आजकल देखेंगे कि बहुत सारी दिल की बीमारियां होती हैं। समय पहले दिल की बीमारियां बहुत मैच्योर लोगों को होती थी। इसके पीछे और भी कारण है कि आज का युवा जो है, दिल में 4 चैम्बर हैं, तो एक एक चैम्बर में 2-2 जो कि है लेके घूमता है, 8-8 उसकी 10-10 गर्लफ्रेंड है, तो ओवरलोड रहता है। ये भी एक कारण है, लेकिन असली मेन कारण है कि जो युवा है उसके ऊपर जो है, जो ये खान पान का जो बुरी लत है, जो बुरी जीवन शैली है, उसकी वजह से उसको ये स्वास्थ्य संकट जो जैसी चीज़ें पड़ती हैं, और इसकी वजह से ही वहाँ के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यही वो सारे पॉइंट हैं, बिंदु हैं कि जहाँ आपको देखने समझते हैं, ध्यान में रहे। तो हमने पॉइंट बनाया कि अगर देखा जाए युवाओं के ऊपर प्रभाव, तो युवाओं के ऊपर जो प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का, उसमें हमने कहा था कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन दुधारी तलवार है, सभी वर्ग पर, सभी लोगों पर अच्छा बुरा दोनों प्रभाव डालता है। फिर से रिपीट कर लें कि एक तरफ में हमने अच्छे प्रभावों की बात की, ग्लोबलाइजेशन ने युवाओं को शिक्षा दिया है, तकनीकी से बहुत अपडेटेड कर दिया है, एनर्जी है उनके पास, इसलिए रोज़गार दिया है, देश और दुनिया भर में वैश्विक लीडर बन करके वो उभरे हैं। उनमें युवाओं में बाहर की दुनिया से सीखने, लोगों से जुड़ने के लिए अवसर पैदा किया है। तो ये सारी चीज़ें वो बदलाव हुआ है और वो अच्छे बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि हुई है, और अपना स्वयं का उद्यमिता, स्वयं की चीज़ें वृद्धि कर रहे हैं, जागरूकता में वृद्धि है, लीडरशिप कर रहे हैं, सामाजिक जुड़ाव कर रहे हैं। देखेंगे आज का युवा महिलाओं से बहुत दूरी नहीं रखता है, लिंग को असमान नज़रिए से नहीं देखता है, उसके अच्छे बुरे दोनों बातें हैं, ये है। लेकिन साथ साथ हमने कहा था कि इसमें अगर नेगेटिव की बात करें तो हमने कहा कि युवाओं पर बड़ा दबाव होता है घर के पालन पोषण के लिए। समाज का नज़रिया ऐसा है कि अगर कोई लड़की काम नहीं करे तो उसके ऊपर बहुत दबाव नहीं होता है, लेकिन लड़का है तो लड़का नहीं है, एक बैल है, वो हमेशा जोतने के लिए पैदा हुआ है। जैसे एक समय के बाद से जब नौकरी पाया तब, आगे जो कि है विवाहिक जीवन हुआ तब, पिता बना तब, तो हर स्थिति में लड़के को लोग बैल के रूप में देखते हैं। तो जो बैल है बाहर जब काम करता है लड़का वैश्वीकरण के दौर में, तो हमने कहा कि नौकरी में जो प्रतिस्पर्धा है वो तमाम तनाव को जन्म देती है। हमने कहा बाकी चीज़ें जो हैं, कई बार क्या अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है, गलत संगत में है तो साइबर अपराध में आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे
कि हमने कहा कि ब्रांडेड चीज़ों के प्रति आकर्षण है, ब्रांड बाजार ने युवा को बना ही ऐसा दिया है कि इसकी वजह से कई बार वो हिंसा अपराध आकांक्षा पूरा नहीं होने पे कि कैसे उसको पूरा करें। गर्लफ्रेंड को मोबाइल देने के लिए दूसरे के गर्लफ्रेंड ने दूसरे के माँ बहन का वो चैन छीन के भाग जाएगा बेच के, और अपनी गर्लफ्रेंड को वो क्या करेगा। ऐसे ये जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है, ये ध्यान में रहे। तो अब बाकी हमने कहा था कि वही आज का जो एक बड़ी सामाजिक समस्या है वो है सोशल मीडिया का एडिक्शन, और सोशल मीडिया की लत लगना, इंटरनेट को बार बार स्क्रॉल करना, रील बार बार देखना, और वो जो देखता है सोचता है कि वही वास्तविक दुनिया है, जबकि सच्चाई अलग है। और रील और रियल लाइफ का जो अंतर नहीं कर पाता है, उससे वो फ्रस्ट्रेट होता है। घर वालों को उसके वजह से समस्या होती है। कई सारे ऐसे वीडियो गेम हैं, चीज़ें हैं कि उसमें कई बार जो है वो उलझ जाता है और बीमारी का शिकार हो जाता है, और साथ का मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। यह है। और फैमिली मूल्य, वुमेंस के प्रति जो एक डिग्निटी का वाला जो सोच है, उसमें हरासमेंट वगैरह जैसी चीज़ें भी काफ़ी हरास से देखी गई हैं। तो यही है और कुछ नहीं है। यहाँ भी वैसे ही जो सवाल बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, तो उसी प्रकार से बनेंगे। तो वैश्वीकरण का पूछा जा सकता है, भारतीय युवाओं को, इंडियन यूथ को, भारतीय युवाओं को वैश्वीकरण ने भारतीय युवाओं को वैश्वीकरण ने वैश्विक लाभ, केवल भारत में ही लाभ उन्हें नहीं मिला है, ग्लोबल उन्हें एडवांटेज भी मिल रहा है। भारतीय युवाओं को वैश्वीकरण ने वैश्विक लाभ, ग्लोबल एडवांटेज, वैश्विक लाभ प्रदान किया है। भारतीय युवाओं को वैश्वीकरण ने एक शब्द जोड़ सकते हैं, अनेक वैश्विक लाभ, या अनेक प्रकार से आप जोड़ लेंगे, अनेक प्रकार से वैश्विक लाभ प्रदान किए हैं। लेकिन अनेक चुनौतियां एवं समस्याएं भी दी हैं। ये स्टेटमेंट में हो सकता है। द ग्लोबलाइजेशन ने जो है ये दिया है। और फिर रहेगा क्रिटिकली एग्जामिन यानी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो बात वही रहेगा, हमने आपसे कहा है भाई उत्तर की एक जो दिशा है, जो इसका उत्तर है, हमने कहा कि मान लीजिए कि अगर ये बन रहा है तो भाई कितने में बनेगा उत्तर। तो हमने कहा था कि मान लीजिए कि 200 शब्द का आपका है मॉडल, अधिकतम 200 शब्द। यूपीएससी में यही आईएएस में परीक्षा में रहेगा तो 250 शब्द रहेगा। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका 3 पेज में आंसर चला जाए। ये आपको उत्तर लिखना है। बात फिर से वही होगी, हमने कहा कि सारे प्रश्न लगभग एक अंदाज में होते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आलोचनात्मक यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ दूसरा रहेगा। यहाँ मान लीजिए सीधे रहता परिचर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, तो आपको बहुत क्रिटिकली चीज़ें कम भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ क्रिटिकल शब्द यूज है तो क्रिटिकली ज़्यादा में लिख रहे। मान लीजिए रहे इसमें विवरण दीजिए, बतलाइए, तो फिर वहाँ क्रिटिकल कम भी रहेंगे तो चलेगा, ये ध्यान में रहे। लेकिन डिमांड है तो यही करना होगा। अब यहाँ पे फिर से वही बात आएगी कि इसका उत्तर जब लिखेंगे तो एक इसमें क्या होगा कि शुरुआत, जो शब्द यूज है वही शब्द को वहाँ से चयन करते हुए दिशा देनी होती है, प्रवाह और अपने सोच और ज्ञान को प्रश्न के मांग के अनुसार। तो क्या करेंगे, फिर से वही कीवर्ड को तलाशिए। इसमें प्रश्न है युवा, कीवर्ड वैश्वीकरण, और फिर कह रहा है कि लाभ, लेकिन साथ साथ चुनौती यानी हानि भी दी है। तो यही तो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बताएंगे कि वैश्वीकरण वर्तमान कई तरीका हो सकता है, जैसे भी रहे। एक सवाल रहता है तो एक जैसा सेट भाषा रहेगा तो भी रहेगा, बहुत होगा तो इस मुद्दे पे 1 या 2 सवाल, क्योंकि 50 मुद्दे आपके पास परीक्षा में लिखना होता है, तो कर सकते हैं, है ना। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो विभिन्न समाजों, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्था, राजनीति को आपस में जोड़ता है, और इस जुड़ाव के क्रम में युवा बड़े स्तर पर जुड़ते हैं और उन्हें इसका लाभ मिलता है।
है ना। दुनिया भर में युवाओं को वैश्वीकरण का लाभ मिला है, लेकिन साथ साथ अनेक चुनौतियां और समस्याएं भी उनको इससे मिली हैं, या उनके समक्ष वैश्वीकरण का अनेक चुनौतियां और समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। और छोटा करना हो तो सीधे करेंगे कि वर्तमान विश्व वैश्वीकृत दुनिया है, जिसमें लोग आपस में काफ़ी जुड़ चुके हैं। यह पूरी दुनिया आपस में काफ़ी गहनता से जुड़ी है, और इस क्रम में युवाओं को बहुत सारे अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन उनके समक्ष अनेक चुनौतियां और समस्याएं भी आई हैं। इतना कह दिया इंट्रो में। अब उसके बाद से क्या है, कह रहा है कि लाभ। तो केवल एक लाभ, लाभ क्या है आपका, कीवर्ड है, मेन इसी बात पे लिखना है। और साथ साथ चुनौती कीवर्ड है, समस्या कीवर्ड है, जो दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है एवं लगा के। अब लाभ में पॉइंट बनाते जाएंगे, कितना प्रकार का लाभ। यहाँ आएंगे चुनौतियां, समस्याएं, हेडिंग देते हैं, फिर यहाँ पॉइंट बनाए। मान लीजिए दूसरे पेज पे गया तो 5 लाभ, 5 नुकसान, चुनौती हमने चर्चा ही की। ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है। एग्जाम्पल्स देते हुए, जब आप लाभ की बात करेंगे तो जगह जगह कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दें, उनको क्या करें कि उनको साथ साथ जो कि है अंडरलाइन भी जरूर करें। हमने कहा था कि उत्तर में क्या है, प्रामाणिकता झलकनी चाहिए। और प्रामाणिकता कैसे झलकती है, साक्ष्य के माध्यम से। आप अगर कहें कि भारत में समानता इस भारतीय समाज का आदर्श है, तो कहेंगे कि ऐसा इसलिए कि जिस मूल्यों पर, जिस कानून के माध्यम से देश चल रहा है, वह संविधान की किताब में है, और संविधान के माध्यम से चलता है आर्टिकल 14। तो आपकी इस बात के साथ क्या है, साक्ष्य और प्रामाणिकता हो गई कि देखो ऐसा है। तो यहाँ आप जब लाभ वगैरह में दिखाएंगे, और जब ये कहें कि भारतीय काफ़ी दक्ष हुए हैं और दुनिया में बड़े बड़े उनको नौकरी मिली है, एमएनसी में, गूगल में, फलाने में, तो 2-4 नाम दे दे, जैसे सुंदर पिचाई, जैसे फलाना ढिमका, पेपर अखबार में जो देते हैं, और ये सब अपडेशन आपको रहना चाहिए, ये चीज़ है। तो लाभ में जहाँ जहाँ रहे, है ना, भिन्न भिन्न जो अवसरों के ऊपर है। चुनौती और समस्या में जो रहे उसको भी आपको देना है जगह जगह। तो चुनौती समस्या में भी तमाम ने देखा कि युवाओं के ऊपर बुरा प्रभाव जो पड़ा है, उनके समझ जो चुनौती आई है, और साथ में उनको जो लाभ मिला है ना, इधर पॉइंट गया। लास्ट में जो कि है, क्या करेंगे आप कि कंक्लूजन देंगे, और कंक्लूजन जब देंगे तो थोड़ा सा इसमें बताएंगे, इस प्रकार कहा जा सकता है, या सीधे कहेंगे कि निष्कर्षता कहा जा सकता है लास्ट में, आलोचनात्मक परीक्षण में, या निष्कर्षता कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक ऐसा फिनोमिना है, या एक ऐसी प्रक्रिया है जो दोहरा प्रभाव उत्पन्न करती है। युवाओं पर अनेक प्रकार के बुरे प्रभाव उत्पन्न हुए हैं, तो दूसरे अनेक अच्छे प्रभाव भी हैं। आवश्यक है कि युवाओं को ना जो है एक ऐसा ट्रेनिंग मिले, उनको एक ऐसा मूल्यों में और तरीक़ों में बांधा जाए कि इससे अच्छे प्रभाव से तो लाभान्वित हों, लेकिन बुरे प्रभाव, है ना, बुरे प्रभाव से वो दूर रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि परिवार में उन्हें माता पिता के द्वारा उचित जो कि शिक्षा, गुरुओं के द्वारा उचित शिक्षा दिया जाए, समय समय पर उनके लिए ट्रेनिंग सेशन किया जाए, चाहे वो कॉरपोरेट में काम कर रहे हों, चाहे जो कि सरकारी नौकरियों को कर रहे हों, ताकि वो अपराध से, हिंसा से, क्राइम से, महिलाओं के प्रति जो नज़रिया है उसमें बदलाव लाएं, इत्यादि से दूर रहें। और युवा सशक्त हों। युवा सशक्त होगा, भारत देश आगे बढ़ेगा, समृद्धि होगी, समाज आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। ऐसा करते हुए तब जाके अपनी बात को वो करें। एक उपाय बताते हुए हमेशा आपके कंक्लूजन में क्या है कि बताना है कि देखो भाई, प्रश्न के अनुसार बात तो सही है कि अच्छा बुरा दोनों पड़ता है। अच्छे को ज़्यादा करते हुए बुरे को कम करने के लिए ये तरीका अपनाया जाना चाहिए। ये होता है मांग के अनुसार, ये होता है परीक्षा का उत्तर। ध्यान में रहे।